एक बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि रेवाड़ी से आ रही है। नगर परिषद की फिर दिखी लापरवाही, एक बार फिर से नगर परिषद की लापरवाही देखने को मिली है। धूल फांक रही है। इटली से मंगाई गई मशीन 1.5 करोड़ खरीदी गई थी। ये मशीन जो सड़कें साफ करने के लिए खरीदी गई थी। इसके अलावा लाखों के डस्टबिन भी जो मंगाए गए थे, जो बनवाए गए थे, वो भी कबाड़ बन चुके हैं। और अगर एक डस्टबिन की कीमत की बात की जाए तो 9,000 रुपए इस डस्टबिन की कीमत है। और ऐसे न जाने कितने डस्टबिन यहाँ पर कबाड़ बन चुके हैं। तो पूरी तरीके से नगर परिषद की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई मामले इसी तरीके के आए हैं और एक नया मामला इसमें एक बार फिर से जुड़ गया है, जिसमें हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर डस्टबिन है, जो कि एक डस्टबिन 9,000 का है। और यहाँ कबाड़े में ये डस्टबिन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उनका काम होना चाहिए वहां वो काम नहीं कर रहे हैं। डस्टबिन पड़े हुए हैं, सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसको डस्टबिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस की मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्दी ठीक कराए जाएंगे। तो बता दें कि ये लाखों के डस्टबिन है जो यहाँ पर कबाड़ बन गए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि स्वीपिंग मशीन्स यहाँ मंगाई गई थी बाहर से, लेकिन उन मशीनों का भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसे ही कबाड़ बन चुकी है। ये मशीनें इटली से मंगाई गई थी, जो कि इस वक्त धूल फांक रही हैं। 1.5 करोड़ रुपए में ये मशीनें खरीदी गई थी। इसके इधर अगर बात करें तो डस्टबिन आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों में आपको कूड़ा दिखा रहे हैं। यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन डस्टबिन वहां एक तरफ धूल फांक रहे हैं। एक डस्टबिन 9,000 का बताया जा रहा है। इसकी कीमत जो है वो 9,000 की है, लेकिन जहां इस डस्टबिन का काम होना चाहिए वहां डस्टबिन नहीं है और कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ है। डस्टबिन धूल फांक रहे हैं। वहीं स्वीपिंग मशीन जो इटली से मंगाई गई थी, उसकी कीमत भी हम आपको बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए की कीमत इन मशीनों की बताई जा रही है, जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो प्रशासन है उसकी आंखें जरूर खुली हैं। उनका कहना है कि इन मशीनों को ठीक कराया जाएगा और दोबारा से काम में लाया जाएगा। लेकिन ऐसे में कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो गए हैं इस स्थिति को देखते हुए। प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सड़कें साफ करने के लिए मशीनें खरीदी गई थी, लाखों के डस्टबिन यहाँ खरीदे गए थे, ताकि जो व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से वो सुचारू रूप से चलाई जा सके और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सके। लेकिन नगर परिषद की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही रही है। एक तरफ सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ इस कूड़े के लिए मंगाए गए जो डस्टबिन है वो धूल फांक रहे हैं। इसके अलावा जो स्वीपिंग मशीन करोड़ों पैसे देकर इटली से मंगाई गई थी, वो मशीनें भी धूल फांक रही हैं। पूरी तरीके से वो खराब हो चुकी हैं और अब जो है नगर परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि उन मशीनों को ठीक कराया जाएगा और एक बार फिर से उनको इस्तेमाल किया जाएगा। सड़कें साफ कराने के लिए मशीन मंगाई गई थी इटली से, ये डस्टबिन मंगाए गए थे। लेकिन नगर परिषद की जो लापरवाही है उसके बाद जो हालात है आप खुद देख सकते हैं। हालांकि कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं एक बार फिर से नगर परिषद के ऊपर, क्योंकि इसी तरीके की लापरवाही के पहले भी मामले निकलकर सामने आते रहे हैं। और एक बार फिर से रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस की मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्दी ठीक कराए जाएंगे। तो जल्दी ठीक कराने की बात उन्होंने कही है। नगर परिषद की तरफ से लगातार बात कही जा रही है कि जो मशीनें इटली से मंगाई गई थी उसमें कुछ खामियां आ चुकी हैं, क्योंकि काफी समय से वो यूज में नहीं आई थी। लेकिन अब उन खामियों को दूर किया जाएगा और उन मशीनों को दोबारा से यूज किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक इन मशीनों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था। और ये जो डस्टबिन जिसकी कीमत, एक डस्टबिन की कीमत 9,000 रुपए है, वो पहले क्यों नहीं इस्तेमाल में लाए गए। जिस तरह से रेवाड़ी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरत इन डस्टबिन्स की इन सड़कों पर है, जिसके लिए इन्हें मंगाया भी गया था। इसके साथ साथ स्वीपिंग मशीन्स भी मंगाई गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि डस्टबिन यहाँ नहीं लगाए गए हैं, मशीनें यहाँ नहीं लगाई गई हैं। करोड़ों की लागत से ये मशीनें यहाँ मंगाई गई हैं भारत के अंदर, लेकिन इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत बड़ा मामला है ये और कई सवाल जो हैं वो जरूर खड़े होते हैं नगर परिषद की तरफ कि नगर परिषद आखिर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। जो उसका काम है वो अपने काम में इतना लापरवाह कैसे हो सकता है।
जहां एक तरफ सड़कों की इतनी दुर्गति हो रही है, खस्ता हाल सड़कों की दिख रही है, दूसरी तरफ डस्टबिन भी किसी काम के नहीं रह गए हैं, धूल फाक रहे हैं, मशीनें खराब हो गई हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं स्थानीय निवासी राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजकुमार, एक तरफ सड़कें बेहाल हालत में है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से डस्टबिन दिए गए हैं, मशीनें दी गई हैं, लेकिन नगर परिषद की तरफ से उनको यूज नहीं किया गया है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप निवासी हैं, आप बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 1.5 वर्ष पहले इटली से 1.5 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी गई थी, और ताकि सड़कों पर जो डस्ट जमा हो जाती है, धूल मिट्टी उड़ती है, उस डस्ट को कलेक्ट करने के लिए उस मशीन को यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर लाया गया था। कुछ दिन देखने के बाद वो मशीन अचानक यहाँ से गायब हो गई, और अब रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर वो नगर परिषद परिसर की शोभा बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। यानी कुल मिलाकर जनता की गाड़ी कमाई जो जनता के टैक्स से वो खरीदी गई, वो अब नगर परिषद के परिसर के अंदर उसकी शोभा को बढ़ा रही है, ना कि सड़कों की डस्ट को साफ करने के लिए। इसी प्रकार से लाखों रुपए के यहाँ पर डस्टबिन तो खरीदे गए, लेकिन मात्र 1.5 साल के अंदर ही वो कबाड़ हो गए, क्योंकि जो हल्के लोहे के बने हुए थे, जो उनका मटेरियल था वो काफी घटिया क्वालिटी का था, जिस कारण से वो 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, और अब वो कबाड़ के अंदर परिवर्तित हो गए। और अब फिर दोबारा एक नगर परिषद ने स्टील के डस्टबिन खरीदे हैं। अब देखना होगा कि इन डस्टबिन के अंदर भी लाने के बाद क्या शहर साफ सुथरा रह पाएगा या नहीं। लेकिन नहीं लगता कि अब भी शहर की सफाई होगी, क्योंकि जो कर्मचारी और अधिकारी है वो इतने लापरवाह हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा खर्च करना है जनता का, उन्हें उनके काम से कोई सरोकार नहीं। राजकुमार, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह जी जुड़ गए हैं। अभय सिंह जी, जिस तरह की खस्ता हाल हम दिखा रहे हैं टीवी पर, और हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि 1 साल में ही तमाम जो व्यवस्था है उन्होंने दम तोड़ दिया, डस्टबिन खराब हो गए। क्या कहेंगे इसको लेकर, इतनी हालत कैसे चरमराई हुई है यहाँ? मैडम, ऐसा नहीं है कि हालत चरमराई हुई है। कुछ डस्टबिन, इलेक्ट्रॉनिक डस्टबिन थे वो खराब है, उनको ठीक करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। और जो बात थी स्वीपिंग मशीन का, जो आपने पूछा, मेरी स्वीपिंग मशीन चालू हालात में है और नाइट स्वीपिंग डेली कराई जा रही है। और अगर स्वीपिंग मशीन आपकी चालू है तो लगी हुई क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं उनका कहना है मशीनें लगाई गई, कुछ दिन बाद उन्हें हटा लिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। स्वीपिंग मशीन डेली नाइट स्वीपिंग कराई जा रही है, डेली चलती है। सीएसआई अपने हिसाब से उसको कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना, उनकी देखरेख में चलाई जा रही है। अगर मशीनें चालू हैं, डस्टबिन है, तो सड़कों की हालत फिर ऐसी क्यों है सर? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, जो कहीं कहीं दिक्कत है ऐसा ही है सर। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम साथ के साथ, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं अपने टेलीविजन को खोलकर। ठीक है, तो सर बताइए कब तक ठीक हो पाएगी सारी व्यवस्थाएं? नहीं, मशीनें मेरी बिल्कुल सही हैं और व्यवस्था लगभग ठीक है। छोटी मोटी कमियां उनको दुरुस्त कर लिया जाए। तो सर ये छोटी मोटी कमियां और लगभग जो दुरुस्त नहीं हो पाई हैं फिलहाल, वो कब तक दुरुस्त हो पाएंगी? जल्द ही दुरुस्त आदेश जारी किए जा चुके हैं, दुरुस्त हो जाएंगे। स्वीपिंग मशीन मेरी चालू हालत में है। अगर आपके कोई संवाददाता मेरे से कभी भी मेरे साथ देखना चाहे, मौके पे आके देख सकते हैं। जल्द का मतलब कितना समझा जाए? आप 2 दिन में व्यवस्था ठीक करवा देंगे? क्योंकि तस्वीरें तो ऐसा बयां कर रही है कि महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। नहीं मैडम, मैं टीवी पे अभी लाइव नहीं हूँ, लेकिन आपके किसी संवाददाता को मेरे पास भेजिए, जहाँ पे कोई दिक्कत है मैं उसको, मेरी स्वीपिंग मशीन की आपने बताया, डस्टबिन मेरे 4 खराब है, बाकी सारे ठीक हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां के निवासी देख पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रही है अभय सिंह जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि रेवाड़ी से आ रही है। नगर परिषद की एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि जो कार्यकारी अधिकारी है उन्होंने जरूर कहा है कि जल्द ही जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं, जो वहां रहते हैं, जो सहन करते हैं, जो प्रत्यदर्शी हैं, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई है।